सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार वकील का नोटिस आया। हम पर 5 करोड़ रुपए का दावा किया है उन्होंने। क्या करना है ओपी? देखो, अब उसने नोटिस भेजा है, पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा? इस नोटिस के हिसाब से तो हमारे पास 30 दिन है जवाब देने के लिए। तो आप अभी से क्यों घबरा रहे हैं? 30 दिन में क्या करोगे? हाँ? हम जवाब देंगे। देखो ओपी, वो बंदा केस कर देगा। और अच्छा है वो लोग अगर केस कर देंगे तो। पापा, हमें भी तो मौका मिलेगा हमारी बात कहने का। तो जीजी जीजाजी ने सोचा कि कुलदेवता की पूजा के बहाने इनका भी शुभ काम हो जाएगा। अब भी अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। संजीव, आज हमें पूजा में साथ में बैठना होगा। भवानी, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा कुलभूषण। सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये अनु और संजीव पूरे परिवार के सामने कुल देवता की पूजा के लिए बैठेंगे, इसका मतलब जानते हो तुम? हाँ, इसका मतलब है ओपी और उसका परिवार अन्नू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो तुम हमेशा से कहते रहते कि नहीं होने दोगे। कहा करता था, क्योंकि अन्नू उस परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन अब ये अचानक। मैं तो हमेशा से जानता था, हमेशा डर था मुझे इस बात का कि एक न एक दिन ओपी और उसका परिवार अन्नू को स्वीकार कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कुलभूषण, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, हम सबके मंसूबों पर भवानी, हम सबके। जरा याद करो, उदय शंकर की वसीयत को याद करो, जिसके मुताबिक अन्नू के 25 साल की होते ही उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है। तो फिर यह भी याद कर लो कि 25 साल की होने में उसे सिर्फ 3 महीने बाकी है, 3 महीने। और अगर उसे सारी जायदाद मिल गई ना भवानी, तो सोच लो हम सबका जो हश्र होगा। लेकिन ये 3 महीने पूरे होने में अभी काफी वक्त है, काफी वक्त है अभी। क्यों? क्यों तुम दोनों घर वालों को सच नहीं बता सकते? रीवा, मैंने बताया ना तुम्हें, हालात बदल चुके हैं। भाभी को और मुझे साथ में पूजा में बैठना होगा। हालात कुछ नहीं बदले। भवानी शंकर जी आ गए तो क्या हुआ? अगर तुम दोनों के मन में कोई खोट नहीं है तो सच्चाई बताने में क्या हर्ज है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की नीयत ही बदल चुकी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बोले जा रही हो? तुम्हें सच्चाई मालूम है ना? हाँ, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? सच्चाई जब बार बार छिपाई जाए तो उस पर झूठे होने का शक होने लगता है। रेवा, प्लीज हमारा विश्वास करो, हम जो कर रहे हैं घर की भलाई के लिए कर रहे हैं। घर की भलाई की आड़ में न जाने तुम दोनों क्या क्या खेल खेल रहे हो। रीवा! संजीव, हाँ हाँ, मारो मुझे। इसके कहने पर क्यों रुक गए? साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि आजकल तुम्हारी जिंदगी इसी के इशारे पर चल रही है?
रिश्तों के सच और झूठ के जाल में मुझे उलझाकर तुम दोनों जो रिश्ता छोड़ रहे हो उसे मैं खूब समझती हूँ। रीवा रीवा, तुम्हें जो समझना है समझो। चलिए। कितना बदल गया है ना इस घर में सब कुछ। पहले कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन कितनी खुशी से, कितने उत्साह से मनाया जाता था इस घर में। और फंक्शन ही नहीं, वो पहली बारिश का आना, वो पहले आम का आना, राहुल के स्कूल में वो पहला दिन, और साक्षी का स्कूल के ड्रामों में वो छोटा सा पार्ट। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में होली है, दिवाली है। और आज इतनी बड़ी पूजा है हमारे घर में, एक रस्म लग रही है, एक मजबूरी। पापा वहां बैठे हैं बाहर बेमन से, और समीर भैया का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं कहां चले गए। देखा जाए तो उसूलन उन्हें ही बैठना चाहिए आपके साथ पूजा में। लेकिन कहाँ जा रहे हो? पूजा के लिए देर हो रही है, तैयार होने जा रहा हूं। डैड, ये भवानी अंकल से कुछ नहीं होने वाला। 3 महीने हैं कहकर वो सारा का सारा वक्त जाया कर देंगे। और उधर अनु 25 साल की हो जाएगी, और तब तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा।
नहीं विशाल, भवानी वक्त जाया नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद भी खत्म हो जाएगा। डैड, भवानी अंकल बर्बाद हो या आबाद हो, उससे हमें क्या मतलब? मतलब है बेटा, अगर भवानी बर्बाद हुआ तो हमें भी नुकसान हो सकता है। हमारा कैसा नुकसान? डैड, आप शायद भूल रहे हैं, हमारे हाथ में तो सारे के सारे पत्ते हैं। राजेश्वरी है, उदय शंकर जी हैं। नहीं, अभी वो पत्ते चलने का वक्त नहीं आया है। क्यों डैड? डैड, मुझे तो ऐसा लगता है कि यही सही समय है। पता नहीं आप उन लोगों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते हैं। ऐसा करके मैं सब कुछ भवानी शंकर को दे दूं? क्या मतलब? बेटा, उस दिन मैंने उदय शंकर को आग से इसलिए नहीं बचाया था कि एक दिन सब कुछ भवानी शंकर के नाम कर दूं। डैड, डैड आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, भवानी शंकर अब हमारे किसी काम का नहीं है। वो एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है, अगर हम उसमें सफर करेंगे तो उसके साथ साथ हम भी डूबेंगे। और रही बात उदय शंकर और राजेश्वरी की, तो वो हमें अन्नू को समझाने के काम आएंगे। और डैड, आपको ऐसा लगता है कि अन्नू समझेगी, है ना? बेटा, तुम मेरे समझाने का मतलब नहीं समझे। डैड, जब तक आप उसे अपने तरीके से समझाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वैसे भी उसे उसके घर वाले अपनी बहू मान चुके हैं। तुम्हें अन्नू चाहिए या उसकी जायदाद? इसका जवाब है अन्नू और उसकी जायदाद। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन डैड, कब? बहुत जल्द। बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाओ। पंडित जी, सारी तैयारी हो गई? हाँ जी। हाँ, तो राहुल बेटा, अपने भैया को बुलाओ, क्यों देर कर रहा है? ओहो, लो आ गए। पंडित जी, शुरुआत कीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अचरो नमो नमो। अगर
अन्नू और संजीव पूजा में साथ साथ बैठ गए तो जानते हो क्या होगा? फिर रोती रहना जिंदगी भर। संजीव तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। अब भी अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। चलो बेटा, बैठो। रुको। संजीव, किस हक से तुम अनु के साथ इस पूजा में बैठ रहे हो? इस पूजा में तो सिर्फ पति पत्नी ही बैठ सकते हैं ना? तो फिर किस हक से यहाँ बैठ रहे हो? तुम दोनों ने तो मुझसे कहा है कि तुम दोनों की शादी एक झूठ है। शिवा, तो फिर क्या अपने इस झूठ को सच साबित करना चाहते हो? बोलो, जवाब दो। माँ पूछिए इनसे कि सच क्या है? वो सच जो आपसे बताया गया है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, या फिर वो झूठ जो मुझसे कहा गया है कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है। इन दोनों की शादी एक झूठ है, एक फरेब है। इस घर को भवानी शंकर की चालों से बचाने के लिए किया गया। पूछिए इनसे माँ। रीवा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, हाँ। इन दोनों ने मुझसे कहा है कि इन दोनों की शादी असल में नहीं हुई है। संजीव, इन दोनों की शादी सिर्फ एक झूठ और एक फरेब है। संजीव, ये रीवा क्या कर रही है? हकीकत क्या है? मामा जी, इसका जवाब संजीव के पास नहीं है।
इन दोनों की शादी नहीं हुई है, ये झूठ सिर्फ मुझसे कहा गया है मेरी जान बचाने के लिए। अब मैं सब समझ गई हूँ संजीव। जब डॉक्टर ने इन दोनों से कहा कि मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा है, तब इन दोनों का जमीर कांप उठा। इन्होंने सोचा कि मुझसे झूठ कहकर मुझे बहला लेंगे, फुसला लेंगे। लेकिन संजीव, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। जब मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, तो तुम्हारे प्यार के लिए मर भी सकती हूँ। रीवा, रीवा इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ मेरे साथ। क्या किया तुमने? हाँ रीवा, रीवा मर चुकी और मर गया तुम्हारा बच्चा। तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजा करो। अब मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अब तुम्हें रीवा की लाश ही मिलेगी। क्या कह रही तुम रीवा? रीवा! संजीव क्या कर रहे हो? जाओ उसका पीछा करो, इससे पहले कुछ कर ले वो। रोको उसे। भाभी लेकिन पूजा। तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। जाओ। रीवा! रीवा! का सिंगार।